18 अप्रैल 1912 की वह काली और घनघोर बारिश वाली रात अमेरिका के न्यूयॉर्क पोर्ट पर करीब 40,000 लोग दिल थामे किसी का इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखों में आंसू बारिश की बूंदों से ज्यादा गहरे थे। ये लोग उस जहाज की राह देख रहे थे जो कभी लौट कर नहीं आया। एक ऐसा जहाज जिसे इंसान ने अनसिंकेबल कहा था, यानी एक ऐसा विशाल पहाड़ जो कभी डूब नहीं सकता, RMS टाइटैनिक। लेकिन उस रात अटलांटिक के ठंडे और खामोश पानी में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक हादसा था, या फिर उन छोटी छोटी इंसानी गलतियों का एक भयानक सिलसिला जिन्हें आज भी समुंदर की गहराइयां अपने सीने में छुपाए बैठी है? इमेजिन कीजिए एक 8 मंजिला ऊंची इमारत जितना विशाल जहाज जो पानी पर तैर रहा हो। 269 मीटर लंबा टाइटैनिक उस वक्त की सबसे बड़ी और नायाब चीज थी। इसके अंदर का नजारा किसी महल से कम नहीं था। हीट स्विमिंग पूल्स, बड़े बड़े डाइनिंग हॉल्स, लाइब्रेरी और हर वह सुख सुविधा जो उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था। इंजीनियर्स ने इसे इतना मजबूत बनाया था कि इसके नीचे डबल बॉटम होल लगाया गया था। उनका दावा था कि अगर जहाज के 16 में से 4 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में पानी भर भी जाए तब भी यह तैरता रहेगा। इस गर्व और घमंड के साथ टाइटैनिक ने 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए अपनी पहली यात्रा शुरू की। पर किसे पता था कि यह उसकी आखिरी यात्रा बनने वाली है। टाइटैनिक का सफर शुरू तो हुआ, लेकिन मौत के निशान पहले दिन से ही बिखरे हुए थे। एक ऑफिसर डेविड ब्लियर जहाज छोड़ते वक्त गलती से अपने लॉकर की चाबी अपने साथ ले गया। उस लॉकर में जहाज की अकेली दूरबीन रखी थी। सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े जहाज पर सामने देखने के लिए किसी के पास बाइनोक्यूलर नहीं थे। कैप्टन स्मिथ को रास्ते में लगातार आइसबर्ग यानी बर्फ के पहाड़ों की चेतावनियां मिल रही थी। लेकिन जहाज के मालिक ब्रूस इसमे ने इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। वह चाहते थे कि टाइटैनिक अपनी रफ्तार से पूरी दुनिया को हैरान कर दे और समय से पहले न्यूयॉर्क पहुंचे। इसी चक्कर में टाइटैनिक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उस खतरनाक इलाके की तरफ बढ़ता रहा जहां बर्फ की चट्टानें तैर रही थी। 14 अप्रैल की वह रात बेहद अजीब थी। समुंदर का पानी बिल्कुल शांत था, जैसे कोई आईना। आसमान में चांद भी नहीं था, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। बिना दूरबीन के ठंड में ठिठुरते हुए लुकआउट मेंबर्स को वह आइसबर्ग तब दिखा जब वह महज 600 मीटर दूर था। रात के ठीक 11 बजे कर 40 मिनट पर एक जोर का झटका लगा। टाइटैनिक उस विशाल बर्फ की चट्टान से टकरा गया। शुरुआत में यात्रियों को लगा कि यह सिर्फ एक मामूली टक्कर है, लेकिन जहाज के नीचे मौत अपना काम कर चुकी थी। आइसबर्ग ने टाइटैनिक के साइड में इतना लंबा छेद कर दिया था कि एक साथ 6 कंपार्टमेंट्स में पानी भरने लगा। ये टाइटैनिक की मौत का फरमान था, क्योंकि वह 4 से ज्यादा कंपार्टमेंट्स भरने पर डूबने के लिए ही बना था। कैप्टन स्मिथ को जल्दी ही एहसास हो गया कि अब यह जहाज नहीं बचेगा। SOS सिग्नल्स भेजे गए, लेकिन किस्मत ने भी साथ छोड़ दिया था। टाइटैनिक से महज 37 किलोमीटर दूर SS कैलिफोर्निया नाम का जहाज मौजूद था। वह चाहता तो सबको बचा सकता था, लेकिन उसने अपना रेडियो बंद कर रखा था। दूसरा जहाज कारपाथिया इतना दूर था कि उसे पहुंचने में 4 घंटे लगने वाले थे। टाइटैनिक के पास अब सिर्फ समय की कमी थी। लाइफ बोट्स सिर्फ 20 थी, जो 2200 लोगों के लिए काफी नहीं थी। अफरा तफरी के बीच औरतों और बच्चों को पहले निकालने का प्रोटोकॉल शुरू हुआ, लेकिन कई लाइफ बोट्स को आधा भरकर ही उतार दिया गया। -2 डिग्री का वह जमा देने वाला पानी लोगों की चीखों से गूंजने लगा। रात के 2:20 पर टाइटैनिक पर दबाव इतना बढ़ा कि वह विशाल जहाज बीच से 2 टुकड़ों में टूट गया। कभी न डूबने वाला टाइटैनिक महज 2 घंटे 40 मिनट में अटलांटिक की गहराइयों में हमेशा के लिए गुम हो गया। 1500 से ज्यादा लोग उस रात समुंदर की गोद में सो गए। 73 साल तक यह जहाज एक राज बना रहा, जब तक 1985 में रॉबर्ट बलार्ड ने इसका मलबा नहीं ढूंढा। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कॉस्ट कटिंग के चक्कर में जहाज में स्टील की जगह सस्ती क्वालिटी के रिवेट्स इस्तेमाल किए गए थे, जो टक्कर का दबाव झेल नहीं पाए। टाइटैनिक का मलबा आज भी समुंदर के नीचे 4 किलोमीटर गहराई में धीरे धीरे गल रहा है।
शायद कुछ सालों में इसका कोई निशान ना बचे, लेकिन टाइटैनिक की यह कहानी हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि इंसान का घमंड कुदरत के सामने हमेशा बौना होता है। टाइटैनिक गायब हो गया, लेकिन उसका डर आज भी जिंदा है।